नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। अवेकनिंग विथ विकास में आप लोग को स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो तीसरा भाग है, अधिगम और शिक्षा शास्त्र, उसका 5वां चैप्टर अभिप्रेरण और अधिगम का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अधिगम और शिक्षा शास्त्र का 5th चैप्टर अभिप्रेरण और अधिगम के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट में हम लोग जान लेते हैं अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन क्या है। विद्वान रिली एवं लेविन्स के अनुसार अभिप्रेरण एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है, न कि कुछ ऐसी चीज़ जिसे शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा करते हैं। विद्वान ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार अभिप्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी की आंतरिक शक्ति वातावरण के विभिन्न लक्ष्य वस्तुओं की ओर निर्देशित होती है। अगला पॉइंट है अभिप्रेरण का वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरण को 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट में है शारीरिक या जैविक अभिप्रेरण, फिजिकल और बायोजेनिक मोटिव्स। शारीरिक अभिप्रेरण वैसे अभिप्रेरण को कहा जाता है जो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आवश्यक है और यह जन्म से ही बालक में मौजूद रहता है। ये अभिप्रेरण शारीरिक यूनिवर्सल होते हैं क्योंकि ये सभी व्यक्तियों में एक ही रूप में पाए जाते हैं। इनमें भूख, प्यास, नींद, दर्द, परिवर्जन इत्यादि प्रमुख हैं तथा यह सभी देश एवं काल के लोगों में एक ही रूप में पाए जाते हैं। शारीरिक अभिप्रेरण से बालकों में समस्थिति, होमोस्टैसिस अर्थात शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने का गुण होता है। जैसे जब व्यक्ति को भूख लगती है तो उसके भीतर एक तनाव उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति भोजन की खोज करता है और भोजन मिलने पर तनाव कम हो जाता है। सेकेंड टॉपिक है अर्जित या सीखा हुआ अभिप्रेरण, एक्वायर्ड और लर्नेड मोटिव्स। अर्जित अभिप्रेरण ऐसे अभिप्रेरण को कहा जाता है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ऐसे अभिप्रेरण जन्मजात नहीं होते, अर्थात ऐसे अभिप्रेरकों को व्यक्ति अपने जन्म के बाद सीखता है। ऐसे अभिप्रेरक सार्वत्रिक यूनिवर्सल नहीं होते हैं, अर्थात ऐसे अभिप्रेरण सभी व्यक्तियों में नहीं होते तथा उनका रूप भी अक्सर भिन्न भिन्न होता है। ऐसे अभिप्रेरण व्यक्तियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते। ऐसे अभिप्रेरणों का समस्थिति से भी कोई संबंध नहीं होता है। अगला पॉइंट है शिक्षा के दृष्टिकोण से अर्जित अभिप्रेरण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में है उपलब्धि अभिप्रेरण, अचीवमेंट मोटिवेशन। उपलब्धि अभिप्रेरण से तात्पर्य एक ऐसे अभिप्रेरण से होता है जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। विद्वान रिवी एवं लेविन्स के अनुसार किसी चीज़ को अपने से करने, उसे अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को उपलब्धि अभिप्रेरण कहा जाता है। सेकेंड में है संबंधन अभिप्रेरण, एफिलिएशन मोटिवेशन। अपने साथियों एवं अन्य लोगों के समूह में मान्यता प्राप्त करने की प्रवृत्ति को संबंधन अभिप्रेरण कहा जाता है। यह अभिप्रेरण सभी उम्र के व्यक्तियों में होता है, परंतु प्रारंभिक किशोरावस्था में यानी 13 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र का अभिप्रेरण सबसे अधिक स्पष्ट एवं विशिष्ट होता है। इस अवस्था में किशोरों में अपने साथियों का समर्थन पाने का तथा माता पिता एवं शिक्षकों की प्रशंसा पाने की इच्छा तीव्रतम होती है। थर्ड पॉइंट है चिंता हार्स, एनेक्सिटी रिडक्शन। चिंता हर्ष का अभिप्राय बालकों में सीखे जाने वाले पाठ के प्रति तनाव तथा चिंता को बिल्कुल ही समाप्त करने से नहीं, बल्कि चिंता के स्तर को इस लायक बनाकर रखने से होता है जो उसे पाठ को सीखने में मदद कर सके।
शिक्षकों के लिए चिंता हर्ष का आशय है। उन्हें वर्ग में छात्रों की चिंता स्तर को संतुलित बिंदु पर रखना चाहिए ताकि वे उनके शिक्षण से अधिकतम लाभ उठा सके। फोर्थ टॉपिक है सत्ता अभिप्रेरण, पावर मोटिवेशन। सत्ता अभिप्रेरण मानव के बहुत से व्यवहारों का आधार होता है। उनके अनुसार व्यक्ति हीनता के भाव को नहीं बर्दाश्त कर सकता है, बल्कि उसके स्थान पर श्रेष्ठता का भाव विकसित कर लेता है। इसी भावना के कारण वह उन सभी कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित हो उठता है जिनसे उसमें नियंत्रण करने, प्रभुत्व दिखाने एवं सत्ता में रहने के भाव की उत्पत्ति होती है। बालक तीव्रता से उन क्रियाओं को करना सीख लेता है जिनसे उनमें श्रेष्ठता, सत्ता एवं दूसरों को नियंत्रित करने का भाव उत्पन्न होता है। उन कार्यों से दूर रहना सीख लेता है जिनसे उनमें हीनता या लाचारी का भाव उत्पन्न होता है। फिफ्थ में है आक्रमणशीलता का अभिप्रेरण, मोटिव ऑफ एग्रेसिवनेस। आक्रमणशीलता भी एक प्रमुख अर्जित अभिप्रेरक है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शाब्दिक रूप से या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने या आघात पहुंचाने की कोशिश करता है। सिक्स्थ में है अनुमोदन अभिप्रेरण, अप्रूवल मोटिवेशन। अनुमोदन अभिप्रेरण से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा धनात्मक मूल्यांकन यानी प्रतिष्ठा, प्रशंसा इत्यादि पाने की उम्मीद से होता है। 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों में माता पिता का अनुमोदन पाने की तीव्र इच्छा होती है। जब बालक स्कूल में प्रवेश करते हैं तब वे शिक्षक, साथियों तथा अपने से अधिक उम्र के बालकों से अनुमोदन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अगला टॉपिक है मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, मैस्लो लॉ ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो ने आवश्यकता के सिद्धांत को 5 श्रृंखलाबद्ध क्रम में विभाजित किया है जो इस प्रकार हैं: स्वयं यथार्थीकरण, समान या आदर, सामाजिक आवश्यकता, सुरक्षा, आधारभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। अगला टॉपिक है सीखने में अभिप्रेरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। विद्वान मिल्टन के अनुसार अभिप्रेरण सीखने की एक आवश्यक शर्त है। एडरसन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जबकि अभिप्रेरण होगा। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरण को राजकीय मार्ग कहा है। अभिप्रेरण का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है जो इस प्रकार है: सीखने का उद्देश्य, पर्पज टू लर्न, पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस एंड रिजल्ट, प्रशंसा एवं निंदा, फेयर्स एंड रिप्रूफ, स्पर्धा, प्रतियोगिता तथा सहयोगिता, रिवलरी, कंपटीशन एंड ऑपरेशन, लक्ष्य निर्धारण, व्यवहार या आकांक्षा स्तर, प्रोत्साहन के रूप में सामाजिक अनुमोदन, प्रोत्साहन के रूप में व्यावसायिक लक्ष्य। तो ये रहा अभिप्रेरण और अधिगम का संपूर्ण विश्लेषण। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।